तो उसमें कोई गिल्टी फील करने की बात नहीं है. इट इज़ जस्ट नॉर्मल एंड नेचुरल. इट इज़ नॉट वियर्ड. तो मैस्टरबेशन के जो सवाल होते हैं, गुरु टाइप लोग एक डायरेक्टनेस के साथ आंसर नहीं करते. और सेक्स एंड एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं, प्री मैरिटल सेक्स, एक्स्ट्रा मैरिटल को बाजू में रखते हैं फॉर द टाइम बीइंग. कि प्री मैरिटल सेक्स, शादी से पहले जो सेक्स करते हैं लड़के लड़कियां, उसको लेके बच्चे लोग ये सोचते हैं कि हम ही हैं जो करते हैं और कोई किया नहीं करते थे. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कम से कम मेरे जनरेशन में तो हम लोग करते थे प्री मैरिटल ऑल्सो. तो ये कोई बहुत नया आविष्कार नहीं है तुम लोगों का. हम लोग करते थे, हम लोग मौका देख के करते थे. वी वर वेरी हॉर्नी, और ऐसे ऐसे अजीब जगहों में करते थे कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो. थिएटर्स के बैक सीट्स में बहुत कुछ हो जाता था. तो यानी इट्स नॉट अ बिग डील. इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि आजकल के बच्चे लोग कम से कम गलत जगहों पे नहीं करते हैं. दे लुक फॉर डिसेंटली गुड प्लेसेस, डिसेंट अमाउंट ऑफ प्राइवेसी. लेकिन इट इज़ नॉट अनयूजुअल. और मैं जानता हूँ कि मेरे मॉम एंड डैड के जनरेशन में भी अनयूजुअल नहीं था. मेरे मॉम एंड डैड भी करते थे. 1960s में, मेरा जन्म 1965 में हुआ. मैं जानता हूँ कि मेरे मॉम एंड डैड भी करते थे, क्योंकि उनसे मैंने पूछा और उन्होंने मुझे बताया. और कहाँ पर करते थे, कौन से अनयूजुअल जगह में जाके करते थे, ये भी उन्होंने मुझे बताया. और मैंने भी मेरे बच्चों को बताया. मेरे बेटे ने एक बार मुझसे पूछा, 20 साल का था, 19 या 20 साल का था, और उसको ये लगता था कि हम लोग सेक्स नहीं करते हैं. और तो एक बार पूछता है कि आपने सिर्फ 2 बार सेक्स किया होगा नहीं? एक बार मुझे पैदा करने के टाइम और एक बार मेरी बड़ी बहन को पैदा करने के टाइम. तो मैंने बोला, ऐसा तुम क्यों सोच रहे हो? उसने शायद 15-16 के उम्र में भी एक बार मुझसे पूछा था. उस टाइम पे मैंने कोई थोड़ा इवेजिव जवाब दिया था, यानी ठीक से उसको उस टॉपिक का जवाब नहीं दिया था. आई डोंट नो, आई मस्ट हैव शोन सम डिस्कम्फर्ट. अभी ठीक से याद नहीं है, लेकिन मैंने ठीक से जवाब नहीं दिया था. तो उसने दोबारा 19-20 साल के उम्र में मेरे कंधे पे हाथ डाल के, दोस्त एक बात बताओगे कि आपने सेक्स किया आप दोनों ने सेक्स किया सिर्फ मुझे और मेरी बहन को पैदा करने के टाइम में, है ना? मैंने कहा, तुमको ऐसे क्यों लग रहा है? तुमको ऐसे लग रहा है कि लोग मज़े के लिए सेक्स नहीं करते हैं, सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए ही सेक्स करते हैं क्या? नहीं, मैंने कहा बिल्कुल हमने किया है, हम फ्रीक्वेंटली करते भी हैं, हम करते हैं. अब क्या करते हैं, कौन से डिटेल में, वो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हम लोग करते हैं भाई. तो ये पेरेंट्स का नॉर्मल है कि मम्मी डैडी दरवाज़ा बंद करते हैं तो वो करेंगे, कुछ ना कुछ उनका एक्टिविटी रहता है. ये नॉर्मल है. बच्चे लोगों को लगता है बड़ा अजीब चीज़ है और बच्चों से छुपाते हैं. ऑफ कोर्स हम बच्चों से छुपाते हैं, मौका देख के करते हैं. वो बाहर गए होते हैं, कॉलेज गए होते हैं, स्कूल गए होते हैं, तब करते हैं. तो बच्चों को लगता है कि ये लोग करते ही नहीं है. ऐसा नहीं है, लोग करते हैं और सेक्स भी करते हैं और मैस्टरबेट भी करते हैं. ओके, क्योंकि हम लोगों का कोटा सिर्फ सेक्स से पूरा नहीं होने वाला है. सेक्स कितनी बार करेंगे दिन? औरतों का जो ये जो रहता है, उनके नेचर के हिसाब से हफ्ते में 1-आध बार हुआ तो इट्स अ गुड वीक, 2 बार हुआ तो इट्स अ फैंटास्टिक वीक, महीने में 2 बार हुआ तो इट इज़ स्टिल एन ओके मंथ ओवरऑल. ठीक है, चलेगा, इट्स ओके, यू नो. लेकिन मर्द लोग, उनको हिलाना होता है यार. इवन एट माई एज तो वो लोग हिला भी लेते हैं हर 2-3 दिन या कभी कभी हर रोज़ भी,
इफ़ दे आर फीलिंग अराउज्ड और या फिर कोई थॉट्स आते हैं, तो ऑफ कोर्स जैसे उम्र होता है थॉट्स कम होने लगते हैं, धीरे धीरे कम होता है। बट 40 साल के उम्र में तो बहुत स्ट्रॉन्गली अर्जेस आते हैं। 40, 45, इवन 50 अर्जेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो शायद रोज़ करते हैं, ये हिलाते हैं, यू नो। हमारा अपना चले तो रोज़ सेक्स भी करेंगे, रोज़, यू नो, वी विल डू इट विथ आवर वाइफ। लेकिन चलता नहीं है, अपना चलता नहीं है, उतना चलता नहीं है। तो दिस इज़ रफली एवरी मैन स्टोरी। तुम्हारे पापा का भी यही स्टोरी होगा। और अभी ये गुरुजी टाइप के लोग, सदगुरु टाइप और आचार्य प्रशांत टाइप के लोग क्या करते हैं, कितना हिलाते हैं, आई थिंक दे शुड बी मोर फ्रैंक अबाउट इट। क्वाइट ऑनेस्टली, ये टाइप की बातें जो है ना, वो लोग मतलब पेरेंट्स का जो डिस्कम्फर्ट होता है, उन ये सेम टाइप ऑफ डिस्कम्फर्ट गुरु टाइप के लोगों का भी होता है कि हमको जज करेंगे, बच्चे लोग हमको जज करेंगे और हमें दिखाना होता है कि हम तुम लोगों से बेहतर हैं, हम तुमसे ज़्यादा जानते हैं, हम तुम्हारे प्रॉब्लम्स हमारे प्रॉब्लम्स नहीं है, हम लोग तुम्हारे प्रॉब्लम से ऊपर उठ चुके हैं। आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं है। सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं, सिमिलर फीलिंग्स हैं, थोड़ा कम होगा बिकॉज एज, डायबिटीज़ टाइप की कोई बीमारी है तो लुल्ली खड़ा नहीं होता है, तो ये हो सकता है। या कि कुछ हार्ट के कुछ बीमारियां हैं तो इट विल अफेक्ट इरेक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ द इरेक्शन, उसका रिजिडिटी का कम हो जाता है। तो इसके कारण से इट इज़ पॉसिबल कि आदमी हिलाता नहीं है, मजबूरी में हिला नहीं सकता, इसलिए नहीं हिलाएगा। बट अदरवाइज़ बिल्कुल जब तक लुल्ली खड़ा हो रहा है अच्छे से, every man wants to do it, every man definitely wants to masturbate, and this goes across religions। तुम कोई भी मज़हब के आदमी को ले लो, कोई भी रीजन, कोई भी कास्ट, क्रीड वगैरह, जो भी आप किसी भी तरह से, however you want to slice it, I think we are all the same across countries, across nationalities, across cultures। एक और माइथोलॉजी ये होता है कि नॉनवेज खाने वाले ज़्यादा हिलाते हैं, नॉनवेज से खून गर्म रहता है, इसलिए लोग ज़्यादा हिलाते हैं। माई अंडरस्टैंडिंग एंड मेरा एक्सपीरियंस के साथ मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर द सेम। नॉनवेज खाने वाले हो या नॉनवेज खाने वाले हो, वीगन डाइट, शायद वीगन डाइट में अगर वीकनेस होता होगा तो शायद कम हिलाते होंगे, आई डोंट नो। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, इट डज़ नॉट मेक टू मच ऑफ अ डिफरेंस। हिला लेते हैं बिकॉज इट डज़ नॉट रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ऐसे नहीं है कि भाई वो सीमेन जनरेट करने के लिए अपना बदन को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी नॉनवेज से आता है, ये सब बकवास है। रिलीजियस इनहिबिशंस लोगों को होते हैं, कुछ लोगों को बहुत गिल्ट फील होता है बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस थॉट्स कि अरे रसूल ने ऐसे कहा था और यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग, हमारे वेदों में ऐसे लिखा है, गुरुजी ने ये कहा था, या कभी पापा ने बहुत डांट दिया था, मम्मी ने बहुत डांट दिया था, कहा था तुम गंदे लड़के हो, ब्ला ब्ला। ये टाइप के अगर कोई हिस्ट्री में पास ट्रॉमा है, बचपन में किसी ने ट्रॉमेटाइज कर दिया, डरा दिया, तो शायद एक लॉन्ग टर्म गिल्ट के कारण से तुम्हारा लुल्ली खड़ा नहीं होता है और तुम गिल्टी फील करते हो, इसलिए नहीं कर रहे हो, या पॉसिबल। लेकिन इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो आई डोंट थिंक कोई कम करेगा। इट विल बी अ डे और टू, एवरी once in a day or once in 2 days या once in 3 days, definitely he is going to do it. That's just a normal natural thing. And at the same time जो थॉट्स आते हैं, थॉट्स के बारे में कोई गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे लोग गिल्ट फील करते हैं, अरे मैंने इसके बारे में ऐसे सोच लिया, मैंने उसके बारे में ऐसे सोच लिया। अरे सोचना है सोचो यार, इट डजेंट मैटर।
वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी। तुम्हारा यानी थॉट पुलिसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। थॉट्स डोंट नीड पुलिसिंग। तुम्हारे गंदे विचार आते हैं, वो किसी के बारे में भी गंदे विचार हो सकते हैं। यू डोंट हैव टू थिंक ऑफ ओनली सनी लियोनी, हु बाय द वे इज़ मैरिड। वो शादीशुदा औरत है, तो उसके बारे में सोचना है तो सोचो, बिल्कुल सोचो, या किसी के बारे में भी सोचना है सोचो। और मैस्टरबेशन के समय सोचने से इट डज़ नॉट लीड टू एनी काइंड ऑफ एन एक्शन। तो लोग अगर सोचते हैं अरे मेरे बारे में तुमने गंदा विचार कैसे सोच लिया, अरे यार, इट डज़ नॉट लीड टू एनी काइंड ऑफ एक्शन। इट इज़ ओनली एन एंटरटेनमेंट। यू कांट कंट्रोल पीपल्स माइंड्स। तो औरतों का जो ये होता है कि मेरे बारे में उसे पवित्र विचार सोचने चाहिए, यार ठीक है, आई होप सो, लेट अस होप सो कि भाई तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगा, किसी और के बारे में सोचेगा, तुम्हारा सोच के नहीं लाएगा, ठीक है। तुम्हारे बारे में फैंटेसी नहीं करेगा, तुमको तुम्हारे इसको ठेस पहुंचता है। और अगर करता है, यू शुड नॉट टॉक अबाउट इट टू यू। ये बोलना नहीं चाहिए कि आंटी मैं तुम्हारे बारे में सोच के हिलाता हूँ। ये एज लॉन्ग एज इट डजंट से दैट यू आर ओके, यू आर फाइन, यू डोंट हैव टू गेट इनटू वो क्या सोच रहा है। सो दैट इज़ द पार्ट अबाउट गिल्ट। तो गिल्ट बाहर फेंको। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो नीड फॉर एनी काइंड ऑफ गिल्ट ऑफ वॉट एवर काइंड। गुरु टाइप लोग डायरेक्टली बोलते नहीं हैं, इसलिए मैं बहुत डायरेक्टली ये सब बोल रहा हूँ, क्योंकि उस टॉपिक को डीमिस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है, और मैं उस चीज़ को डीमिस्टिफाई कर रहा हूँ। ओके, तेल के साथ करो या लुब्रिकेंट के साथ करो या सिर्फ हाथ से करो या वट एवर द फक यू वांट हियर, मेक्स नो डिफरेंस। इट मेक्स नो डिफरेंस। हाँ, लुल्ली को किसी चीज़ के अंदर घुसा मत देना। मैं एक काम करता था, हमारे ज़माने में बॉटल्स, मिल्क बॉटल्स आते थे। दे यूज्ड टू बी मेड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्लास, बिकॉज रिटर्नेबल रीयूजेबल मिल्क बॉटल्स। तो एक बार मुझे याद है, मैंने मेरे जोश में आके मैंने मिल्क बॉटल के अंदर घुसा तो दिया। अब घुसाया और फिर वो इरेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था और अंदर वो मिल्क बॉटल में सक्शन हो गया, थोड़ा सा हल्का सा सक्शन हुआ। पहले तो सक्शन से मज़ा आया, बाद में सक्शन से मुझे डर लगने लगा, क्योंकि मेरा इरेक्शन सबसाइड ही नहीं हो रहा था और मिल्क बॉटल के अंदर है, साला वो मिल्क बॉटल को खींच रहा हूँ तो निकल नहीं रहा है। तो थोड़ा सा मैं पैनिक हो गया कि अभी ये बॉटल को तोड़ना पड़ेगा। अब तोड़ूंगा तो कांच के टुकड़े अंदर उड़ेगा, तो इट में कट मी। तो मैं तो घबरा गया था थोड़े टाइम के लिए, और मम्मी डैडी बाहर। वो मैंने सोचा यार वो घर पहुंचेंगे और ये मिल्क बॉटल मेरी लुल्ली से लटक रहा है तो मैं क्या कर दूंगा। मुझे लगता है कि अगर ऐसे हुआ होता तो दे वुड प्रोबेबली हैव लाफ्ड, आई डोंट नो। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो लोग शायद हंस हंस के लोटपोट हो गए होते, और फिर दे वुड प्रोबेबली हैव हेल्प मी टू गेट इट ऑफ। माई डैड वुड हैव हेल्प मी टू गेट इट ऑफ, ऐसे मुझे लग रहा है। फॉर्चुनेटली वो नौबत नहीं आई और मेरा लुल्ली निकल गया उसमें से, एंड आई फेल्ट ओके। सो ये टाइप के एडवेंचर्स बच्चे लोग करते हैं। जस्ट बी केयरफुल कि कोई ऐसी चीज़ में घुसा मत देना जहाँ से निकले नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगा। So this is the only thing. Take care. Do what you want here. It's a free country. किसी को, I mean, nobody has a business to tell you what to do in the bathroom or what to do in the when you are alone. कोई किसी का नहीं बनता है, गुरु का नहीं बनता है, पापा मम्मी का नहीं बनता है, किसी का भी नहीं बनता है। So do what you want. और उस चीज़ को एडिक्शन समझ के उसके बारे में गिल्ट फील करना, उसके बारे में वरी करना, उसके बारे में सोचना कि मेरा स्टडीज़ ख़राब हो जाएगा, मत करो यार। ज़्यादा टेंशन मत लो यार, छोड़ो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। दिन में 3 बार कर सकते हो क्या, करो, इट्स ओके, कर लो, टेंशन छोड़ दो, करो, छूट जाएगा। उसके बाद यू विल कम बैक टू नॉर्मल। अरे मैंने कर लिया, पहली बार थिक इजैकुलेशन हुआ, फिर थर्ड टाइम में बहुत थिन इजैकुलेशन होता है। करेक्ट, थिन एंड वाटरी होता है,
क्योंकि ख़त्म हो गया माल तुम्हारा यार। जब माल ख़त्म हो गया तो देर इज़ नो स्पर्म लेफ्ट इन इट, इट्स जस्ट सीमेन, या देर इज़ वेरी लिटिल स्पर्म लेफ्ट इन इट। तो हाँ, थिन इजैक्यूलेशन होता है। अब उसको लेके फ़िक्र करना, या कभी कभी ज़्यादा ओवरडू करोगे तो थोड़ा सा दर्द जैसे हो जाता है अंदर से यार, यू फील लाइक अ पेन इनसाइड योर पेनिस, ठीक है। तो यू स्टिल वांट टू डू इट, ठीक है, नो परमानेंट डैमेज मैन, जस्ट गो अहेड, चिल। तो ये था मैं बेसिकली ये क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ लड़कों के लिए। आई डोंट नो इनफ अबाउट फीमेल मैस्टरबेशन टू टॉक अबाउट इट, तो मैं कुछ कहने नहीं जा रहा हूँ। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज आई डोंट नो इनफ। अगर कोई मुझे एजुकेट करेगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी। और एंड बाय द वे, ऐसे लड़के और लड़कियाँ मेरे से बात करती हैं एंड सम ऑफ देम स्पीक क्वाइट फ्रैंकली। तो कोई एजुकेट करेगा तो ठीक है, आई विल टॉक अबाउट इट, बट जनरली स्पीकिंग आई डोंट नो इनफ अबाउट दैट, तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इट्स दैट सिंपल, ठीक है, चलो।